दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जो NFT आपको दिख रही है वो 6.6 मिलियन डॉलर्स में सोल्ड हुई है, यानी लगभग 53.8 करोड़ रुपीस में सेल हुई है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि NFT क्या है और क्यों इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है, जिससे लोग इतने अमीर बन रहे हैं, और आप भी कैसे अमीर बन सकते हैं ऐसे ही किसी NFT को सेल करके। एक NFT को आप एक डिजिटल कार्ड या किसी डिजिटल पेंटिंग से कंपेयर कर सकते हो। NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। यहाँ पे फंजिबल का मतलब होता है ऐसे आइटम्स जो आइडेंटिकल हैं, जिनके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको आप इंटरचेंज कर सकते हो और लोअर डेसिमल्स के अंडर भी डिवाइड कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बिटकॉइन। यहाँ पे हर एक बिटकॉइन आइडेंटिकल होता है। अगर मेरे पास एक बिटकॉइन है और आपके पास भी एक बिटकॉइन है, तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स और वैल्यू सेम होंगे। अगर आपस में हम एक दूसरे को BTC सेंड भी करते हैं तो इसकी वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होगी। एक बिटकॉइन ही रहेगा। साथ ही मैं इन बिटकॉइंस को लोअर डेसिमल्स में भी डिवाइड कर सकता हूँ। मैं यहाँ इनको सतोशीज के अंदर भी सेंड कर सकता हूँ। अगर मैं फंजिबल टोकन के एग्जाम्पल की बात करूँ तो बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, सोलाना, ये सारे कॉइन्स फंजिबल टोकन हैं। और मैं रियल वर्ल्ड की बात करूँ तो उसमें US डॉलर, INR, येन, सभी कंट्रीज की करेंसीज फंजिबल होती हैं। अब हम बात करते हैं नॉन फंजिबल्स की। तो ये फंजिबल का जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर हर एक टोकन यूनिक होता है। जैसे बिटकॉइन आपस में समान होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टोकन होगा उसका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा और वो बाकी सबसे एकदम डिफरेंट होगा। इन्हें आप लोअर डेसिमल्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो आप आर्ट पीस देख रहे हैं, यह एक कंप्लीट डिजिटल आर्ट है और अपने आप में यूनिक है। इसके जैसा दूसरा नहीं हो सकता, और अगर होगा भी तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी। अगर रियल वर्ल्ड की बात करें तो ये मोनालिसा की पेंटिंग, आपका हाउस, एक नॉन फंजिबल आइटम कहलाएगा, क्योंकि इसके जैसा दूसरा नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फंजिबल और नॉन फंजिबल टोकन्स में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि एज अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आपको एक NFT क्यों खरीदनी चाहिए, और वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक NFT को वैल्यूएबल बनाती हैं। तो पहली चीज़ है रियल वर्ल्ड बेनिफिट। सपोज कीजिए कपिल शर्मा ने अपने नाम से एक्सक्लूसिव NFT लॉन्च की है। जो इस NFT को ओन करेगा उसे हर बार द कपिल शर्मा शो की टिकट्स फ्री में मिलेंगी। तो ये एक रियल वर्ल्ड यूज केस कहलाएगा NFT का। अब बात करते हैं दूसरी चीज की जो NFT को वैल्यूएबल बनाती है, तो वो है ओनरशिप हिस्ट्री। सपोज दैट शाहरुख खान ने एक सूट बाय किया जिसकी कीमत कुछ 25,000 रुपए की थी, और उन्होंने इस सूट को एक बार पहनने के बाद ऑक्शन में सेल कर दिया, जिसे उनके किसी फैन ने 25 लाख रुपीस में खरीद लिया। ठीक इसी तरह NFT में भी वैल्यू क्रिएट किया जा सकता है। इसका एक सटीक एग्जांपल दूं तो ट्विटर के एक्स CEO जैक डॉर्सी ने भी अपनी पहली ट्वीट की NFT बनाकर उसे 2.9 मिलियन डॉलर में सोल्ड कर दिया। इन सभी रीजंस के कारण ऐसी कई सारी NFTs हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में सोल्ड हुई है। जिनके कुछ एग्जाम्पल लूँ तो ये एक आर्टिस्ट है जिनका नाम बीपल है। उन्होंने अपने एक आर्ट पीस को NFT बनाकर 69 मिलियन डॉलर्स में बेचा था। इसी तरह क्रिप्टो पंक सीरीज की भी काफ़ी सारी NFTs करोड़ों की वैल्यूएशन पर सोल्ड हुई है। जैसे मैं कुछ उदाहरण बताऊं तो क्रिप्टो पंक 6965 ये 800 इथेरियम में सोल्ड हुई। क्रिप्टो पंक 4156 650 इथेरियम में सोल्ड हुई। क्रिप्टो पंक 2890 605 इथेरियम पे सोल्ड हुई। हैशमास 9939 ये 420 इथेरियम में सोल्ड हुई। और ये फेमस नयान कैट की NFT 300 इथेरियम में सोल्ड हुई थी। अब हम बात करते हैं कि आप इन NFTs को कहाँ से परचेस कर सकते हैं और कैसे अपनी खुद की NFT क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इन NFTs को इन सभी पॉपुलर वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं, जो हैं OpenSea.io, TofuNFT.com, Rarible.com। और अगर कोई आपको NFT क्रिएट करनी है तो वो भी आप बड़े ही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हैं OpenSea.io पर। तो आशा करता हूं दोस्तों कि अब आपको समझ में आया होगा कि NFTs क्यों इतनी इम्पोर्टेंट हैं और क्या ये यहाँ पे रिवॉल्यूशन ला सकती हैं हमारे जीवन में। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।